Hello all of you. In this video we will going to solve a formula for refraction through convex mirror, refraction through convex surface. तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए हम लोग दो डेरिवेशन कर चुके हैं पार्ट 23 एंड 24 में, जिसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट लाई इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड रियल, दो था। अब इसमें क्या होगा, दो केस उसके लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम। ओके, तो फिर ये हो गया थर्ड केस थर्ड, द ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड रियल। ठीक है, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। ये हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस ड्रॉ कर लिए, क्योंकि लाइट हमेशा कहाँ से जाती है, लेफ्ट टू राइट, तो हम ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रख रहे हैं, इसलिए फिगर को उल्टा बनाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। ठीक है, कहीं भी इसका क्या ले लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा पास में ले रहे हैं। ठीक, अब देखो इसमें रियल इमेज कब बनेगा और वर्चुअल का इमेज कब बनेगा, दोनों एक ही फिगर समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऑन सरफेस। ओके, अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच लेंगे तो उससे रे लाइट इधर जाएगी, और जब जाएगी डेंसर टू रेयर, ये क्या है, मीडियम N2 और ये रहा मीडियम N1। ठीक है, अभी भी हम रेयर मीडियम को N1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डेंसर मीडियम को N2 से। कंफ्यूज नहीं होना कि इधर N1 हो गया उधर N2 हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी भी हम लोग क्या करेंगे, डेंसर मीडियम को N2 से रिप्रेजेंट करेंगे और रेयर मीडियम को N1 से। जहाँ N1 मिल गया मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, N2 दिख गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्लियर, चलिए सही है। अगर अंदर रखते हैं तो यहाँ से क्या इधर जाना चाहेगा, तो जाएगा कहाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और दूर होगा, तो रिट्रेस करेंगे, यहाँ बनेगा इमेज। इसका मतलब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इन दोनों के बीच में, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और इसके बाहर रखते हैं तो रियल। हमें कैसा बनाना है, रियल। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं लेते हैं ओ इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से रे जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर जहाँ नॉर्मल है। ठीक, अब यहाँ से लाइट्स कहाँ जाएगी, सीधे बाहर जाना चाहेगी। जब बाहर जाना चाहेगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये जा रहा था, नॉर्मल से दूर हो गया, मतलब बेंट हो गया। ठीक है, क्लियर। और यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर बनेगा पॉइंटेड इमेज आई। ये ऑब्जेक्ट ओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इज अल्फा, द एंगल ऑफ इमेज इज बीटा। एंगल भी सब सेम है, ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा, इमेज के लिए बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए गामा। ठीक, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वही एम के बाद एन एम। तो ये हो गया कर्वेचर ए पी बी क्या है हमारा, ए पी बी इज द कॉन्वेक्स सरफेस। क्लियर, चलिए ठीक है। यहाँ भी हम लोग ट्रेंगल कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू ट्रेंगल्स होगा। ट्रेंगल ओ एन सी, ऑब्जेक्ट विथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इन ट्रेंगल ओ एन सी। अब देखो यहाँ पर, तो उससे पहले ये देख लेते हैं, आई और आर लिखना बाकी है अभी। देखो, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज आई। तो इसको मैं बाहर लिखता हूँ एरो दे करके, यहाँ पर लिखेंगे आई इज दिस एंगल। ओके, ये एंगल आई है, एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, द एंगल इज आर। अब क्लियर है, तो रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो ओ एन सी, कितने एंगल हैं, अल्फा, आई एंड गामा। गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल ओ एंड सी, देन गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। हमको क्या चाहिए, आई, अल्फा को उधर ले जाओ, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आई निकल गया, आर की बारी। इन ट्रायंगल सी एन आई या आई एन सी,
वही बात है। अब देखो सी एन आई, आर इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल सी एन आई, तो आर इजकल टू गामा प्लस बीटा क्या होगा, सॉरी आर इजकल टू गामा प्लस बीटा, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर हम वही अप्लाई कर सकते हैं, सिंस ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सिंस या एज्यूम क्या है, एजम्पशन यहाँ पर क्या है, एज्यूमिंग ऑल एंगल्स अल्फा कामा बीटा कामा गामा एंड आई कामा आर वेरी स्मॉल, ठीक है, हमने इनको बहुत स्मॉल मान लिया है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इतना इरेज कर दें, स्पेस मिलेगा हमको, और n1 लिखते हैं इधर, ठीक। चलिए, तो जब स्मॉल एंगल होगा तो अल्फा इजकल टू 10 अल्फा, बीटा इजकल टू 10 बीटा, गामा इजकल टू 10 गामा, ठीक है। अल्फा इजकल टू 10 अल्फा, ऐसा क्यों करते हैं आपको पता है, क्योंकि 10 जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 10 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1, 10 2, देखो डिग्री नहीं रेडियन होगा, 10 जीरो की वैल्यू 0, 10 1 रेडियन का 1, 10 2 रेडियन का 2, 10 3 रेडियन का 3, मतलब जब एंगल स्मॉल होगा तो वैल्यू वही आएगी जो एंगल होगा, ठीक है, इसीलिए ये करते हैं अल्फा इजकल टू 10 अल्फा। अगर ये अल्फा स्मॉल है तो 10 अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, या अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 अल्फा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ये रहा ONM, अल्फा परपेंडिकुलर के सामने परपेंडिकुलर, बड़ी वाली साइड बेस जो बचा, सॉरी बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस जो बटा बेस। अब क्या करेंगे, 10 अल्फा इजकल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, MN डिवाइडेड बाई MO, MN डिवाइडेड बाई MO, बीटा इजकल टू 10 बीटा, गामा इजकल टू 10 गामा, सब में होगा MN डिवाइडेड बाई बीटा, MN डिवाइडेड बाई MI, MN डिवाइडेड बाई MI, हो गया। गामा की जगह बीटा लिख दिए, सॉरी यहाँ होगा MI, और गामा का अलग है ना, गामा यहाँ पर है, देखिए ये रहा गामा, गामा इजकल टू MN डिवाइडेड बाई MC, अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस M इज क्लोजर टू P, थोड़ा सा स्पेस दे करके, सिंस का हम सिंबल बना दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा MN डिवाइडेड बाई, कहाँ से हम P लिख दिए भाई, MO है ना, ये P नहीं O है, MO था तो ये हो जाएगा PO, ये MN डिवाइडेड बाई PI, MN डिवाइडेड बाई PC, क्लियर। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद बाई स्नेल लॉ हम लोग अब हम लोग क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ क्या था, N1, अब लाइट कहाँ जा रही है, इधर से उधर जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ चेंज करेंगे हम लोग, चलो फार्मूला जैसे था वैसे एक बार करके देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो फार्मूला लाइट गोज फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, कहाँ से, सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, एंड बाद में रहेगा सेकेंड और पहले रहेगा फर्स्ट, लाइट गोज फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, यही होता है। पहले क्या लिखते थे, लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, ठीक है, अब क्लियर है, इज इक्वल टू साइन इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाई साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं N1 बाई N2 फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, समझ रहे हैं ना। तो R की मल्टीप्लाई N1 से, N2 की मल्टीप्लाई I से, ठीक। अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ इसको, ये समझ गए ना, इरेज करके मैं डायरेक्ट लिखूँगा, मतलब N2 साइन I और N1 साइन R,
बाई स्नेल्स लॉ n2 साइन आई इज इक्वल टू n1 साइन आर। कंसेप्ट वही है कि कहाँ से जा रहा है, फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू फर्स्ट, वही सेम कंसेप्ट है। ओके चलो फिर, बिकॉज आई एंड आर इज वेरी स्मॉल देन वी कैन राइट n2 आई इज इक्वल टू n1 आर बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। n2 आई की वैल्यू है अल्फा माइनस गामा, सॉरी गामा माइनस अल्फा है जी, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n1 आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, बाउंड्री बना दे रहे हैं। n2 हो गया गामा, गामा इज mn डिवाइडेड बाई pc अल्फा, mn डिवाइडेड बाई po, mn डिवाइडेड बाई po, n2 गामा, mn डिवाइडेड बाई pc माइनस बीटा, माइनस नहीं है प्लस है, देखो प्लस है, बीटा इज इक्वल टू mn डिवाइडेड बाई pi। ठीक है, mn दोनों साइड से कॉमन लेकर कट कर दो, कट गया। जब कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, n2 ब्रैकेट में 1/pc माइनस 1/po इज इक्वल टू n2 1/pc प्लस 1/pi। यही मिला हमको। ठीक है, ओके ओके ओके। अब हम लोग इसको छोड़ते हैं, अब कैलकुलेशन वहाँ से करेंगे। इसको यहाँ से अंडरलाइन कर दे रहे हैं, यहाँ ये गया यहाँ। ठीक, वो हमारा स्पेस है जिसमें हम काम करेंगे। ठीक, चलिए सही है। इसको चाहे एक लाइन और ओपन कर दे, ओपन करने के लिए n2 से अंदर मल्टीप्लाई करो। सॉरी, यहाँ देखो हमने गलती कर दी, आप लोग देख रहे हो, इधर n2 इधर n1 है, और बाद में हमने यहाँ n2 लिख दिया क्योंकि पहले की हैबिट है। ठीक है, अब कोई गलती नहीं हुई है, यहाँ क्या रहेगा n1। अब देखो सही है, नहीं दोनों एक ही साइड हो गया था। मल्टीप्लाई करो n2/pc माइनस n2/po इज इक्वल टू n1/pc प्लस n1/pi। ठीक है, स्पेस कम ना पड़ी इसलिए सब एडजस्ट कर रहे हैं। इस तरफ आ जाओ। अब बाई फिगर यहाँ पर देखो, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा r, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा u, इस साइड का डिस्टेंस हो जाएगा v। लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड डिस्टेंस पॉजिटिव। देन pc इज इक्वल टू माइनस r, po इज इक्वल टू माइनस u एंड pi इज इक्वल टू प्लस v। राइट साइड है ना। अब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन में, क्या होगा n2 डिवाइडेड बाई pc माइनस r माइनस n2 डिवाइडेड बाई po माइनस u इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई pc। थोड़ा इक्वल टू अच्छे से बना दे, गड़बड़ बन गया है। n1 डिवाइडेड बाई pc है, pc की वैल्यू देखो यहाँ pc है, pc मतलब माइनस r। अब यहाँ पर फिर हम क्या लेंगे, प्लस n1 डिवाइडेड बाई pi क्या है भैया, pi है प्लस v। इसको थोड़ा सा हम साफ कर दें, बीच में क्या है प्लस है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करें। और नीचे क्या है pi क्या है हमारा प्लस v। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा आसानी होगी। अब देखो r को उस साइड ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस n2 बाई v, ये चीज़ इधर आई माइनस n1 बाई v। सॉरी, ये है u, ये क्या है u, माइनस माइनस प्लस हो गया बट नीचे है u, उधर से आया n1/v। ठीक है, इज इक्वल टू ये चीज़ यहीं रहेगा n, देखो ये n2 उस तरफ गया तो माइनस हो गया प्लस n2/r, ये पहले से उधर है माइनस n1/r। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसको चेंज करो, v हम पहले लिखते हैं, u बाद में लिखते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि माइनस n1/v प्लस n2/u इजकल टू n2 माइनस n1/r। ठीक है, अब देखो अगर हम इस पूरी इक्वेशन में माइनस से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा प्लस
N1/V, बीच में आ जाएगा माइनस N2/U इज इक्वल टू, इसमें जब माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा N1 माइनस N2/R। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। तो लास्ट टाइम जो हम फार्मूला डिराइव किए थे जिसमें ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, वहाँ फार्मूला था N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। बट यहाँ पर आप देखो N1 की जगह N2 है, N2 की जगह N1 है बस। क्यों? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट किस में है, N2 में है। पहले ऑब्जेक्ट किस में था, N1 में था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब मीडियम चेंज कर दिया तो वहीं N1 N2 की वैल्यू पोजीशन चेंज हो गया। क्लियर? तो फार्मूला सेम आया है। अब हम इसमें N1 से पूरे साइड डिवाइड करके डेंसर मीडियम का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर इरेज करूँगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस डेरिवेशन को नोट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ। पहले मैं इधर का इरेज करूँगा, फिर ये चीज़ इरेज करूँगा, ओके ओके ओके, अब ठीक है। अब हम लोग उसमें हम डिवाइड करेंगे N1 से, क्योंकि N1 रेयर है। 1/V माइनस यहाँ पर हो जाएगा N2/N1। 1 क्यों हो गया, N1 से N1 कैंसिल हो गया, अपान U इजकल टू N1 कैंसिल हो गया, N2/N1 डिवाइडेड बाई R। 1/V माइनस ये हो जाएगा N21/U इजकल टू 1 माइनस N21/R। अब क्या करोगे, N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यही होगा ना। N2/N1 होता क्या है, N21 इजकल टू N2/N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये क्या है आपका सॉलिड मीडियम का, सॉरी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो इसको हम N भी लिख सकते हैं। N क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू उसके आसपास जो भी हो रेयर मीडियम। 1/V माइनस N/U इजकल टू 1 माइनस N/R। ये कब होगा, देखो ये पहले के फार्मूले से बिल्कुल मैच करता है। उसमें N यहाँ पर था और N यहाँ पर था, बाकी जगह 1 थे। अब उसने N 1 की जगह N कर दिया, N की जगह 1। ठीक है, चेंज हो गए। तो आप ये दो फार्मूले रिमेंबर रखोगे इसके लिए, ये और ये। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने होंगे ताकि न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सको। फ़र्क बस इतना याद रखना है, ये फार्मूले हम तब यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, डेंसर मीडियम में, और पहले वाला फार्मूला कब यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, रेयर मीडियम में। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। अभी भी 3 डेरिवेशन बचे हुए हैं। इसका एक होगा दूसरा कौन सा, जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट बने। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉनकेव सरफेस लेंगे। ये कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स उभरा, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ, कॉनकेव मतलब दबा हुआ। ठीक है, ये उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स है, दब जाएगा तो कॉनकेव हो जाएगा। तो उसके बाद कॉनकेव से केवल 2 डेरिवेशन है बस। ठीक है, तो हर दो के लिए डिफरेंट फार्मूले। टोटल हमको कितने फार्मूले मिलेंगे, 3। पहले 2 के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था, रेयर मीडियम में, एक फार्मूला। ठीक है, दूसरा 2 जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में, दूसरा फार्मूला। अब एक मिलेगा कॉनकेव के लिए। ठीक है, चलिए सब करते रहेंगे, याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।